3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हमने बॉर्डर सील किया हुआ है तकरीबन। जो बलूचिस्तान से वेपन एमुनिशन आता था, सरहद से आता था, वो सील के चेकिंग की हुई है। गाड़ियाँ पकड़े हैं, जिन गाड़ियों में असला आता है, जिन गाड़ियों में स्मगल सामान आता है, जिस गाड़ियों में डीजल आता है, वो गाड़ियाँ ही हम बंद कर रहे हैं, ताकि जिनके ओनर्स हैं उनको जब नुकसान होगा तो खुद ब खुद बुलाना बंद कर देंगे। वहाँ से एमुनिशन सप्लाई आज लेडी ने बताया, इंशाल्लाह खुद एक आदमी में बता देंगे कितना बड़ा वेपन एमुनिशन जिसमें बहुत बड़ी गन भी है वो हमने पकड़ी हैं, और वो इसी वजह से पकड़ी गई कि हमने अब उनको सख्ती कर ली है। इस तरह की चीज़ें पकड़ेंगे उससे बहुत, मैंने ये मुझे इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बिजली चोरी कोई भी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। देखें, आप जब कुंडा डालेंगे, आप अपनी चीज़ों को उनको लाइन लॉस दोगे तो कैसे वो करेंगे पूरा। सो हमें भी तो ताउन करने की ज़रूरत है कि एक प्रॉब्लम हुई है, इकनॉमिक क्रंच है। IMF वर्ल्ड बैंक को परवाह नहीं है, जो उनके कंडीशन हुकूमत पीछे करके गई है वो करना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किल इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। बेफिक्र रहिए, हमें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पिछले 1-2 महीने के अंदर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, नॉट एड इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे लोगों का रोज़गार भी मिलेगा, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। मैं नाम इसलिए ले रहा कि आपको खुद पता चल जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत हालात बेहतर हो रहे हैं। इसीलिए इस निगरान हुकूमत को थोड़ी पावर भी ज़्यादा दी गई थी कि कोई भी ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो डिले ना हो। तो उस लिहाज से इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा IF ये जो हमने नई बनी है SFIC वो बनी है, उसमें देखें आप, तो वो भी इसीलिए कहा गया है कि उसमें जितनी भी फैसिलिटेशन की जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो भी की जाएगी। और उसके साथ आर्मी इज़ स्टेक होल्डर, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आर्मी के हमें परमानेंट ये इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए ताकि कॉन्टीन्यू पॉलिसी हो, तो वो भी भागदौड़ की जा रही है। काफ़ी इंशाल्लाह हालात बेहतर हो है कि कोई सरदार जिसके एरिए में ये क्राइम होगा, मैंने बड़ा क्लियर किया, वी विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे बिला तफरीक, चाहे वो MNA है। सबसे बात यह है कि अगर उनकी हम किसी की FIR काट देते हैं तो देन वो इलेक्शन से नाहिल हो जाएंगे, ये भी हमें क्लियर है। इसलिए मिलिट्री ग्रेड असले की बात हो रही थी कि डाकू के पास मिलिट्री ग्रेड असला है, तो उसका काउंटर के लिए जिस तरह अभी आर्मी रेंजर्स आई है, तो किस तरह आप उसको डाइवर्ट करेंगे और क्या हिम्मत मिली हो, क्योंकि वहाँ पर और लोग भी रहते हैं डाकुओं के अलावा भी। देखें, जो हमारे उनके पास वेपन उनसे अच्छे हमारे पास वेपन है, इसमें तो कोई फिक्र की बात नहीं है। हम खाली पुलिस को ये थोड़ी कहेंगे कलेक्शन गोली के अंदर चले जाएंगे। वी हैव टू गिव देम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा? IG पुलिस, DIG साथ खड़े होंगे उनके पीछे पुष्टपनाही में। वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो उनको रिसोर्सेज चाहिए वो हम देंगे। इंश्योर करेंगे कि हमारी पुलिस के पास हर किस्म की वो चीज़ है जो उनसे बेहतर है। और फिर हम ये भी नहीं करेंगे पूरे कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, नाकाबंदी करके, रसद बंद करके फिर ऑपरेशन करेंगे। एमुनिशन से ज़्यादा हमारे पास अच्छा है। हाँ, तमाम चीज़ें जो नहीं हैं वो रेंजर्स भी लेकर आएगी और हम आर्मी से भी ले लेंगे। अभी हम ऐसे नहीं करेंगे कि आप जाके करें और फिर पुलिस के पास कमज़ोर वेपन और धड़ेलों के पास ज़्यादा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब प्लानिंग करके, कल एपेक मीटिंग कमेटी की मीटिंग है, वो हम सारी बातें सेट करेंगे, बातचीत करेंगे। जो भी IG पुलिस ने भी अपनी वर्किंग की है वो भी वहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्रॉपर लाहेअमल बनाएंगे। और इसके बाद आज हमने जब मीरपुर मथेलों में गए हैं तो वहाँ पर पंजाब के भी RPO और उनके जो दूसरे DPO थे वो भी वहाँ आए हुए थे, ताकि हमने वो भी कोऑर्डिनेशन की है। जो वो मास्को एरिया है आपका, मास्को पोस्ट जो पंजाब की है, उसके साथ हमने कोऑर्डिनेशन किए कि अगर इधर से जब ऑपरेशन करेंगे तो अगर उस साइड पे डिपॉजिट जाते हैं तो वो कैसे हमने उनको कवर करने हैं, वो कैसे अपनी लाहेमल बनाएंगे, वो भी लेकर आएंगे दोबारा, जो कभी पहले नहीं हुआ। तो आई थिंक इस लिहाज से बहुत कोऑर्डिनेशन ये है कि आपको पता है कि हमने तमाम पुलिस ऑफिसर्स चेंज किए हैं, ठीक है। DIG भी चेंज हुए हैं, सुप्रिटेंडेंट पुलिस चेंज हुए हैं, DSP चेंज हो गए हैं, SHO चेंज हो रहे हैं। इट टेक सम टाइम, लेकिन आपको 2 हफ्ते में ये पता चलेगा कि हम कितनी तनदेही से कोशिश कर रहे हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा जो इस वक्त डिटर्मिनेशन वही है कि जान मोहम्मद के कातलों को पकड़ें, कानून के कटहरे में लाएं और आप सब उसको देखें। इसलिए इस बात को यहीं पर हम रोकते हैं और आपको रिज़ल्ट हम दिखाते हैं। तालिबान फ़िलहाल तो कराची में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एक दुक्का ज़रूर आ जाते हैं। अगर यह है तो ज़रूर हमें बताएं। आई थिंक अगर सखर में है तो ज़रूर DIG सखर को बताएं, और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। इसके लिए साहब हमारे पास हमारी जो IB है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी देख लेंगे। हमारे पास और का ज़ाहिर भी इनसे मालूम कर लेंगे, और कोई 1 मिनट के लिए भी इसके ऊपर सोचते नहीं कि बिकॉज वी वांट कि कराची को क्राइम फ्री रखें, पूरे सिंध को क्राइम फ्री रखें और कच्चे के एरिया से डॉक्टरों को ख़त्म करें। ये खाली
हथियार डालने की बात नहीं है। वी वांट हार्ड कोर्स को, वी आर गोइंग टू किल देम। किसी को भी यहाँ इजाज़त नहीं होगी। हम चाहते हैं कि आप शाम को अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ फ्रीली घूमें, जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें आपने जिम्मेदारी दी हुई है, इसको हम पूरा करें।